अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सुभान अल्लाह साहिबित ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात। सुभान अल्लाह अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात। अर्सलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सुभान अल्लाह वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सुभान अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। सुभान अल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। सुभान अल्लाह इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। सुभान अल्लाह व फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। सुभान अल्लाह व फ़ी मक़ामिन आख़र सुभान अल्लाह अना व अबू बकर व उमर खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा। सुभान अल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सुभान अल्लाह कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है। कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। सुभान अल्लाह ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा। कुरान में यासीन तेरा नाम नसब है। और वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है।
हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसूं को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा सुभान अल्लाह, और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा सुभान अल्लाह, जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा सुभान अल्लाह, सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। सुभान अल्लाह, हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, सुभान अल्लाह, जो ना सिद्दीक माने वो जिंदीक है। बेशक। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा इंशाअल्लाह। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। इंशाअल्लाह। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। सुभान अल्लाह। तलातुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे ताई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी-क़दर उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, असातिज़ाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सुभान अल्लाह, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामीन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 25 फरवरी सन 2024 को दूसरी मर्तबा बरादर मुकर्रम जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल उस्तादुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब और बरादर अजीज़ आलिम बाअमल पैकर इखलास व सादगी हर दिल अजीज़ शख्सियत, इंतहाई प्यारे दोस्त भाई हज़रत मौलाना उमर सईद साहब और उनकी इंतज़ामिया की दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। स्टेज पर जय्यद उलमाए कराम और असातिज़ाए कराम जामिया खैरुल उलूम से और दीगर इदारों से तशरीफ़ फरमा है। जिस तरह मौलाना उमर सईद साहब बता रहे थे कि मैं, चूँकि अक्सर दोस्तों को पता है कि इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया था और फिर इलेक्शन की कैंपेन दिन रात डे नाइट सर्विस होती है। एक तो वैसे बुजुर्ग आदमी हूँ, सुभान अल्लाह, ऊपर से शुगर का मरीज भी हूँ, 12 साल से इंसुलिन लगाता हूँ। तो इलेक्शन में कुछ बेहतियाती हुई खाने पीने में और बेआरामी में, तो इलेक्शन के जोश में तो हम गुजारा करते रहे, मगर इलेक्शन के बाद मुसलसल 8 को इलेक्शन था और फिर 10 तारीख से मेरे इदारे में दौरा फन खिताबत होता है 1 हफ्ते का। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर से तकरीबन 200 तलबा कराची से पेशावर तक आते हैं हर साल। फिर पूरा हफ्ता उनको लेक्चर देने होते हैं, उन्हें खिताबत के गुर बताने होते हैं, अपने तजर्बे का निचोड़ देना होता है। और उसके बाद से तबीयत ख़राब हुई और पिछले 10 दिनों में 15 तारीख से मेरे प्रोग्राम शुरू थे और मुसलसल आपको पता है फिर जब मेरे प्रोग्राम शुरू होते हैं तो डे नाइट सर्विस होती है, मगर 10 दिन के बाद आज मैं पहले जलसे में आया और मौलाना उमर सईद साहब से भी आज दिन को मैंने फ़ोन पे बहुत कोशिश की माजरत करने की कि मुझे डॉक्टर रोकते हैं, कहते हैं कुछ दिन आराम कर ले, नहीं तो फिर मसला और गड़बड़ हो जाएगा।
तो हजरत ने कहा जी आप हमारे लिए बुजुर्ग हैं, बस आप आ जाएं दुआ करा देना। मैंने कहा यार ठीक है। तो अभी हजरत मौलाना सईद साहब मुझे फरमा रहे थे कि जी मजमा आपका मुंतजिर है, तो आज कोई करामत दिखाएं। मैंने कहा जी मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, जो आप लोग स्टेज पे बैठे हैं शायद आपकी करामत चल जाए, और लगता है चल गई। सुभान अल्लाह। मैंने खुतबा भी नामदू व नुसल्ली अला रसूल करीम वाला पढ़ना था, तो आपके जज्बे जोश और जुनून को देखकर मैं अपनी तबीयत की नासाजी को भी पसे पुष्ट डालता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कि आप सुभान अल्लाह कर जाएं। सुभान अल्लाह। जहाँ तक अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मैं कोशिश करूँगा कि लंबी गुफ्तगू भले ना करूँ, लेकिन वैसे भी मैं कल्ला व दल्ला का कायल हूँ कि कम बोलो और काम का बोलो। और आपको पता है मेरे मिजाज का, मैं कहा करता हूँ कि मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। सुभान अल्लाह। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई, तो अगर आपकी तवज्जो रही, शौक ताज़ा रहा और आपकी पेशानियों और आंखों की चमक और दमक मुझे बोलने पर मजबूर करती रही, तो फिर खैरपुर टामे वाली वालों, बड़े तारीखी शहर वाले हो, बड़े कुर्बानी के शहर वाले हो, बड़े जीदार और जुर्रत वाले शहर के लोग हो, तुम्हारी बड़ी कुर्बानियाँ और दास्तानें हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि पिछले साल मैंने आपके सामने खिलाफत राशिदा के उन्वान पर एक गुलदस्ता पेश किया था। आज मैं चाहता हूँ कि उस गुलदस्ते का एक फूल उठाऊं और फिर उस फूल की पत्तियों की महकों से आपके दिलो दिमाग को महकाऊं। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में यारे गारे पैगम्बर, रफ़ी के हिजरत, रफ़ी के जन्नत, रफ़ी के कौसर, रफ़ी के गार, रफ़ी के मज़ार, अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिलाफस जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मेरे दोस्त, गुफ्तगू की इब्तिदा आपकी पूरी तवज्जो के साथ इस जुमले से करने चला हूं कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तन्हाई थी, रात की रानाई थी, रात की यकताई थी। और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबा हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका सबके दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी है। अचानक आसमान पर नजर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने पूछा, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान,
जरा ये तो बताएं कि ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, ये जो आसमान पर सितारे झिलमिला और तिलमिला और मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर इन सितारों की तादाद क्या है? तो फिर खैरपुर टामे वाली वालों तवज्जो रखना, एक जुमला कहकर अल्लाह की तौहीद की झलक देकर बात आगे गुजारना चाहता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूँ, अभी बताता हूँ कि इनकी तादाद क्या है, बल्कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा आयशा वल्लाहु आलम अना ला अदरी, अल्लाह जानता है कि इन सितारों की तादाद क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गेस है, मेरा एक विजदानी कैफियत का इजहार और तखय्युल और तसव्वुर है कि ये सितारे लातादाद, ये सितारे बेशुमार, ये सितारे अनगिनत, अगर कोई इंसान इन्हें गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिंसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन इनको कोई शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने जवाब में सवाल कर दिया अल्लाह के पैगंबर मुझे फिर ये तो बताएं कि अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगिनत, तो फिर ये बताएं कि आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफादारों में, आपके जामिसारों में, आपके वफाशियारों में, आपके इन्होबतारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा? अल्लाह के पैगंबर ने जब तैयबा कायनात का ये सवाल सुना तो हुजूर ने फिर बदी जवाब, फिर बदी सोचो विचार करके नहीं, सर खुदा के नहीं, इधर उधर देख के नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, अंदाजे लगा के नहीं, फौरन कहा हाँ आयशा मेरी उम्मत में, मेरी आलो असाब और जमात में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। जब अल्लाह के पैगंबर ने ये जवाब दिया तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बलब हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे और तैयबा कायनात के चेहरे के खदो खाल को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। सुभान अल्लाह। हुजूर ने जब तैयबा कायनात के चेहरे के खदो खाल को पढ़ा तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पे इज़हार इत्मीनान नहीं देखा। आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जमीन पर इज़हार मुसर्रत नहीं देखा। आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे होठों पर हंसी की किरण रक्सा होती नहीं देखी। तो तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा आयशा वो कौन सी? तो तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी जमात में, आपके पूरे असाब में, आपके सारे यारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में अबू बकर का नाम नहीं लिया, बल्कि मेरे बाप अबू बकर की बजाय उमर का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। खैरपुर टामे वाली वालों पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अज़मत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जब तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर आज मेरी गलत
गलतफहमी दूर हो गई। मैं तो समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आल में, असहाब में, यारों में, पैरोकारों में, उबदारों में, वफादारों में, जानिसारों में, वफाशियारों में, पैरोकारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियासत में अव्वल, बंदगी में अव्वल, जुस्तजू में अव्वल, हमदो सना, तमजीद, तकदीस, तारीफ, तहमीद, तस्बीह, तालील में वो सबसे आगे होगा। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया, बल्कि उमर का नाम लिया। खैरपुर कामे वाली वालों, पैगंबर का जवाब सुनो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, जिंदाबाद। आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, विस्ताने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर, मुस्तफा के हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा के हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, जामिउल कुरान है। आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है। अगर तो मुझसे ये पूछती तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस मुकाम पे रुक कर उलमा से, ज़ुअमा से, मशाइख से, शुअरा से, कुर्रा से, फुज़ला से और दानिश्वरों से कहा करता हूँ, कभी इस मकाम पे रुक कर आपने इस जुमले की गहराई में गोता लगाकर कभी इसकी डीप में, उमुक में, गहराई में गए हो कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली जुमला नहीं कि उमर की सारी उम्र किसकी? सारे बोलो किसकी? गूंज के बोलो किसकी? हजरत उमर की, उमर की। हजरत उमर की। कौन हो? सुभान अल्लाह के पैगंबर ने कहा, सुभान अल्लाह। कौन उमर? सुभान अल्लाह। जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को खतीब काबा में रोता नजर आए। सुभान अल्लाह। गली गली, नगर नगर, गली गली, नगर नगर। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर ताज्जुब में झोली फैला के रब से मांगता नजर। कौन उमर? जो कलमा पढ़े फरिश्ते भी नारे लगाते नजर। सुभान अल्लाह। कौन उमर? जो कलमा पढ़े पैगंबर भी मुस्कुराते नजर। सुभान अल्लाह। कौन उमर? जो कलमा पढ़े सहाबा भी जश्न मनाते नजर। सुभान अल्लाह। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर भी खुलता नजर। सुभान अल्लाह। कौन उमर? जो कलमा पढ़े रब की चौखट पर तौहीद के सजदे शुरू होकर नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले अर्श में कुरान बनता नजर आए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। गली नगर नगर, उमर 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 उमर, नगर नगर, उमर उमर। कौन उमर? कौन उमर? जो दरियाओं को चटनी की दरिया भी हया करके ठाठे मारते नजर आए। सुभान अल्लाह, कौन उमर? सुभान अल्लाह। कौन उमर? जिसके दौर में
मदीने में ज़लज़ला आए, सुभान और अल्लाह। उमर के ईमान का कमाल तो देख, उमर के ईमान का उरूज तो देख, उमर के ईमान की बुलंदी तो देख, उमर के ईमान की गहराई तो देख, उमर के ईमान की मजबूती तो देख। ज़लज़ला आए, लोग घर छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं जान बचाने के लिए। उमर जमीन पे खड़ा है और मदीने में ज़लज़ला आया, जमीन हिली थोड़ी सी, उमर न भागा, न दौड़ा, न डरा, न सहमा, बल्कि उमर ने दुर्रा निकाला, कोड़ा निकाला और जमीन पे दे मारा कि तेरे ऊपर उमर की अदल वाली हुकूमत काटती है। जुर्रत कैसे हुई आले मदीना पे ज़लज़ला बर्पा करने की? खैर बरताने वाली वालों, जाओ तारीख उठा के देखो, वो दिन था, आज का दिन है। 1400 साल गुजर गए, पूरी दुनिया में ज़लज़ले आए, मदीने में फिर नहीं आया। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना याह्या बासी, हजरत मौलाना याह्या बासी, आज भी आसी, कल भी आसी, रात भी आसी, दिन भी आसी। 1400 साल गुजर गए, जाओ तारीख उठा के पढ़ो, तारीख के शेखारों पे पढ़ो। 1400 साल गुजर गए, उमर के दुर्रे का असर तो देख, पूरी दुनिया में ज़लज़ले आए, मदीने में फिर नहीं आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको किसी ने आकर कहा उमर फलागार से आग निकलकर मदीने की तरफ आ रही है, सुभान अल्लाह, उमर न उठा, न दौड़ा, न भागा, न डरा, न सहमा। सुभान ये ले मेरी चादर, जा सुभान उसके अल्लाह। सामने खड़ा कर दे और उसे कहे, उमर कहता है अगर जरूरत है तो पहले मेरी चादर को जला के दिखा। सुभान अल्लाह, बढ़िया सुभान यादियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान आज भी सोने के पानी से निकली है, उमर की चादर गई, आग वापस चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन जमीन में के बोले, अल्लाह हवा को ताबे कर दे, हवा उसके जुमलों को लहरा कर कहीं तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन सुभान जिसने अनासर अरबा पे हुकूमत करके दिखाई, सुभान अल्लाह, आग, पानी, मट्टी, हवा, सुभान चारों पे हुकूमत उमर ने करके दिखाई। सुभान अल्लाह, कौन उमर? जो पैगंबर को पर्दे का मशवरा दे, अल्लाह कयामत तक शरीयत सुनाए। सुभान अल्लाह, कौन उमर? सुभान अल्लाह, ये कायनात की सफाई में जो जुमले कहे, अल्लाह हू बहू, हू बरू, सू बसू, सेम टू सेम, उसी को कुरान के जुमले बना दे। सुभान अल्लाह, कौन उमर? जो हजरे अस्वद पर, मकाम इब्राहिम पर नफल का इरादा करे, अल्लाह कयामत तक हज का हिस्सा बना दे। कौन उमर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिसके लिए अल्लाह, पैगंबर कहे उमर, सुभान अल्लाह, उमर। खैर पर वालों जुमले पे तवज्जो करना। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर, रब ने तेरे चेहरे में वो रोब और दबदबा और चाहो जलाल रखा है कि जिस गली से तू गुजर जाए शैतान नहीं गुजर सकता। क्या बात है? बेशक बेशक। अब मैं इस हदीस की तशरीह में कहूँ, तफसीर में कहूँ, ट्रांसलेशन में कहूँ, वजाहत में कहूँ, गहराई में कहूँ, उमर में कहूँ, मैं लोग अब्बासी का जुमला देने चला हूँ। उमर, हमने तेरा चेहरा तो देखा नहीं कि तेरे चेहरे का रोब और दबदबा और चाहो जलाल और जमाल क्या था, लेकिन हमने तेरे नाम का रोब बड़ा देखा है। आज भी अगर कहीं पे बाबे उमर लिख दो, ना शैतान गुजरेगा, ना उसकी औलाद गुजरेगी। उमर 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 गली नगर नगर उमर 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 वासी साहब। जिंदाबाद। उमर के नाम में इतना रोब वाह जी वाह, वाह वाह बासिम। कि शैतान उसकी नस्ल न गुजर सके, उसके चेहरे न गुजर सके। बेशक। तो उस उमर के चेहरे में क्या रोग? काले ना गुजर। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर ने कहा लौकाना बाकी नबी लकाना उमर। उमर, मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, तेरे सर पे नबूवत का ताज। हाय और इसमें भी मैं अपनी एक अर्करेजी आपकी नजर करता चलूं। मैंने एक दिन सोचा, 39 साल हो गए मेरी किताबी को अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 85 से मैंने शुरू की थी, आज 2024 है, ठीक, और अगला साल 40वां है। और मैंने दिल में सोचा हुआ है बस 40 साल करके फिर कौन से छुट्टी मांगूंगा, क्या मुझे माफ कर दो, नए लोगों को आगे आने दो। हम बैठेंगे तो कोई नए आगे। हाली का बाबा पर जवान है। अच्छा हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, तभी तो परेशान हूँ। हाली बाबा पर जवान है। तो अगले दिन बाहर की कोई तबलीगी जमात आई हमारे इलाके में, तो मेरा बेटा है बड़ा माशाल्लाह, वो बड़ा तबलीगी है, आलिम भी है। 2015 में फाजिल हुआ था,
2 साल उसने तबलीग जमात में लगाए, 1 साल वैसे, 1 साल पैदल, और बड़ा काम करता है जमात का, माशाल्लाह नेक है, मुत्तकी है माशाल्लाह। लेकिन उसका फिक्र इतना है कि उस बेचारे के सर के बाल भी सफेद हो गए और दाढ़ी में भी बहुत सारे सफेद हो गए। जब वो मुझे जमात वालों को मिलवाने ले गया ना और कहा कि ये मेरे वाले साहब हैं, ये है या आप वाले? अल्लाह, इसलिए मेरे बुढ़ापे में तो यकीन नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत अभी तक गर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते ना यो पास हुए करो ना देखा क्यों मैं आगे सोनिया पास कर या बर्दाश्त कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह से और बरकत पावे, अल्लाह से और बरकत पावे भाई। आखिरी पेपर समय तक पता नहीं काल भी लेने 24 घंटे बाद एक रोटी ना मैं नाश्ता करे ना मैं रात को 24 घंटे एक दफा खाना, शुगर का भी मरीज। दूसरी असल गाल है कहीं तुम सड़दा मैं अपनी दुनिया मैं जुमला खाता हूँ कि मेरे पास वक्त ही नहीं है उन लोगों के लिए जो मुझसे नफरत करते हैं। क्यों? कि मैं बहुत मसरूफ हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपने फजला को, अपने नौजवानों को, अपने उलमा को भी मशवरा दूंगा अपनी तो 7 अप की तरफ ठंडा हुए जीत और किसी हम बूढ़े तब होते हैं हमारे गिट्टे गोड़े तब जवाब देते हैं जब हम दूसरों से जलना शुरू करते हैं। रश कर हसद न कर, रश कर। अल्लाह सबको वो चीज दे सकता है। इसलिए तवज्जो रखना, मैं बात को वाइंड अप करने चला था कि कौन जिसके लिए अल्लाह के पैगंबर ने कहा आयशा उमर की सारी उम्र एक तेरे बाप की एक रात का मुकाबला सारे बोलो नहीं कर आओ बड़े मुख्तसर अंदाज में अब मैं तुम्हें उस रात के तारे सुभान अल्लाह। जो जिंदा बैठा है वो कैसे सुभान अल्लाह, जो मुझसे ज्यादा बीमार नहीं है वो कैसे सुभान अल्लाह। फिर एक सख्त जुमला का करता हूँ जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कैसे कुछ लोगों को रब नहीं लेने देता, वो कहते हैं हम तो बड़े लोग हैं, ये गरीब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल का शेर सच्चा है, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। हाँ, मैं मुजावरों के मजमे में अक्सर आता ही नहीं हूँ, कतराता हूँ। मैं तो मुजाहिदों के मजमे में आना चाहता हूँ। क्यों? मैं मुजाहिद बाप का मुजाहिद बेटा हूँ। सुभान अल्लाह। मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं मुवाहिद बाप का मुवाहिद बेटा हूँ। बिठा दो भाई बच्चे को, बिठा दो इसको यहीं पे। आनिया देख के जानिया देख है तवज्जो। ये मैंने अभी तक आधे घंटे से ऊपर हो गया, अल्लाह की कसम अभी मैंने तमीज़ बांधी है। 35 मिनट हो गए, मैंने अभी मौजू शुरू नहीं किया, अभी मैं तमीज़ ही शुरू। और अक्सर ऐसे होता है मेरा घंटा मैंने बोलना होता है 50 मिनट घंटा वो तमीज़ में ही गुजर जाता है, मौजू रह जाता है। बहरहाल तवज्जो करें ताकि मैं उसको खुलासतन मैं उसका खुलासा पेश करूं। हालांकि आज मैं सोच के आया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, गले का आलम आपके सामने है कि मैं कुर्सी पे बैठ के आज बुजुर्ग बन के दर्स कुरान, और वो दर्स कुरान भी अगर मैं देता तो आप याद रखते, कई साल तक याद रखते कि दर्स कुरान कैसे हो। सुभान अल्लाह। ठीक है, बहरहाल ये हज़रत मौलाना सईद साहब और उमर सईद साहब और ये हज़रात बैठे हैं, इनकी नजर करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे शरह सदर कर दिया कि मैं इन्हें कुछ बोलने का मूड बना लिया। वरना यकीनन आज मैंने आधा घंटा बैठ के दर्स कुरान देना था। पूरी तवज्जो रहे। अब आओ मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, मैं तुम्हें उस रात की सैर कराऊं, मैं तुम्हें उस रात की खुशबू सुभाऊं कि ये एक रात, तवज्जो रखना खैरपुर वालों, ये एक रात इतना कीमती कैसे बन गई कि उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। क्या बात है। आओ इस रात में ढूंढते हैं कि ऐसा हुआ क्या। ये मेरे इस जुमले को याद रखना आगे पीछे वाले। इस रात में ढूंढते हैं मौली साहब या शेख इधर देख प्लीज, आई एम द चीफ गेस्ट एंड बिग स्पीकर। बढ़िया आती है। ये जो आपस में तुम करते हो ना, मुझे मजा नहीं आता। मेरी 4 आंखें मैं हर तरफ देखता हूँ। मैंने शुरू में कहा है मैं जोर पर मौलवी हूँ, मैं लतीफे सुनाता भी नहीं और ना मैं वो वेले वाला जो पैसा फेंक तमाशा दे, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं खुद पैसे फेंकता हूँ, जेबे भर के रखता हूँ।
इसलिए मैं दिल वाला मौलवी हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। सुभान अल्लाह। आँख झपके मुझे मजा नहीं आता। मैं तो ज़ौक़ से बोलने वाला बंदा हूँ। पूरी तवज्जो रहे मेरी तरफ। मैं बात को वाइंड अप करने चला। आओ मैं तुम्हें उस रात की सैर कराऊं कि ये एक रात इतना कीमती कैसे बन गई कि उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो रात है जब अल्लाह के पैगंबर अपने घर में महबूस कराहत जनाबे अली शेरे जली हक कबरी असदुल्लाह अल-गालिब अबू तुराब अबू हसन वल हुसैन शौहरे ज़ारा गौहरे काबा जन्नत के शहजादों का बाप जनाबे अली अल-मुर्तज़ावी मेरे पैगंबर के साथ महबूस कराहत है। तो रात का वक्त आधी रात का समा अल्लाह के पैगंबर भी आराम में, अली शेरे खुदा भी आराम में। अली शेरे खुदा कहते अचानक मेरे कानों में शोर की आवाज आई। मैं उठा, मैंने सुराग से झांक के देखा कि देखूं तो सही गली में शोर कैसा। मैं क्या देखता हूँ कि गली में मक्के के काफिर तलवारें लहरा कर कह रहे हैं आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। हजरत अली कहते हैं उठने दो बेटे, जाओ जाने दो, जाओ शाबाश जल्दी से। इसलिए मैं आमतौर पर जलसे वालों को कहता हूँ छोटे बच्चे आगे ना बिठाया करो, या शोर करते हैं या गैस छोड़ते हैं, और इनका कोई काम नहीं होता। दूसरा इनको साइड पे रखा करो, ठीक है? पूरी तवज्जो से है, तवज्जो जिनकी है तो फिर तवज्जो वाली कह दो सुभान अल्लाह। अली शेर जली हक बनी सुभान अल्लाह। असदुल्लाह अल-गालिब शौहरे ज़ारा गौहरे काबा अबुल हसन वल हुसैन जन्नत के शहजादों का बाप। फरमाते मैं उठा, मैंने कान लगाया तो आवाज आई कि आज की रात नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद की आखिरी रात है। अब तवज्जो करना, चंद जुमले दूंगा पूरी तकरीर में, चंद जुमले ज़ौक़ अब्बासी के। जिसकी दामन खुले होंगे वो दामन में समेट लेंगे, वगरना हवा में मेरी बात उड़ जाएगी। अब हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं फौरन भागा और मैंने आकर फौरन पैगंबर को जगाया। पैगंबर को सारे बोलो, पैगंबर को जगाया। हुजूर जाग पड़े। अब इस जुमले को भी याद रखना, इसकी भी आगे चल के मैं तर्जमानी करूंगा। कुछ नौजवान हमारे खतीब या कम मुताला कम इल्म सुनी सुनाई वाले, केस्टों से याद करने वाले या खुतबात से याद करने वाले, अभी मेरा दौरा फन खिताबत था, मैंने तलबा को यही बातें सिखाई कि केस्टों और खुतबात से तकरीरें याद नहीं करनी, बल्कि अंग्रेजी करनी है, मुताला करना है, डीप में, उमक में, गहराई में गुतज़न होना है। अगर इमाम बुखारी को अल्लाह नुक्ते दे सकता है तो तुम भी नुक्ते ले सकते हो। सुभान अल्लाह। इसलिए तवज्जो रखना, हजरत अली ने आके जगाया। अब यहाँ आके कुछ काम इल्म खतीब कहते हैं देखा अली ने जगाया, सिद्दीक ने सुलाया। कहते हैं ना अली ने जगाया, सिद्दीक ने सुलाया। मतलब क्या होता है कि अली का मकाम कम, सिद्दीक का ज्यादा। क्यों कि इसने जगाया, उसने सुलाया। तो अल्लाह का बंदा काश तू 4 सतरें पढ़ लेता, थोड़ा सा गहराई में, उमक में, डीप में मुतज़न हो जाता तो तुझे पता चलता कि अली ने जगाया क्यों था, सिद्दीक ने सुलाया क्यों था। सुभान अल्लाह। पूछ के कह दे सुभान अल्लाह। जिंदगी में तू पहली दफा सुनेगा ये बात। अली ने जगाया क्यों था और सिद्दीक ने सुलाया क्यों था। आ तुझे आगे फर्क बताता चलूं। जब घर आधी रात को अचानक कोई चोर, डाकू, दरिंदा, सांप, भेड़िया, शेर, कोई भी बात हासिल हो जाए, और अगर बेटा जाग रहा हो तो वो फौरन जाके बाप को जगाता है, बड़े को जगाता है, बड़े को उठो अब्बा खतरा है। लेकिन अगर बड़ा जाग रहा हो, बाप जाग रहा हो, तो वो छोटे को, बेटे को जगाता नहीं है। वो कहता है मैं खुद इसको फेस कर लूंगा, इसके आराम में खलल ना है। और अल्लाह के बंदो, अली दामाद है, दामाद बेटा होता है, अबू बकर ससुर है, ससुर बाप होता है। बेटे का काम जगाने का था, अली ने जगाया। बाप का काम सुलाने का था, अबू बकर सांप से खुद निपटता रहा, नबी को नहीं जगाया। जिंदाबाद। हम सफर जिंदाबाद। तकबीर।
बैठे की जगह पे था। उसने जाके फौरन जगाया, हुजूर गड़बड़ है, खतरा है। हुजूर जाग पड़े। और सिद्दीक ने क्यों नहीं जगाया? सिद्दीक सुसर है, सुसर बाप की जगह पे होता है। हुजूर को काला डसता रहा, मगर हुजूर सिद्दीक को काला डसता रहा, मगर अबू बकर ने न पाँव हटाया न पाँव हिलाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर जागे, पूरी तवज्जो लंबा मौजू है, 2-2.5 घंटे का है ये, नेट पे मौजूद है, जो सुनना चाहे मैं खुलासा दे रहा हूँ ताकि 1 घंटे में वाइंड अप कर दूं। तो हुजूर जाग पड़े। अली ने कहा हुजूर खैरियत नहीं है, बाहर काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा अली कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। अली शेर खुदा ने कहा हुजूर वो कैसे? हम 2 वो 100, हम 79 वो मुसल्ला, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया अली घबरा नहीं, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा। तकबीर, जो तख्त खत्म नबुव्वत, जो तख्त खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद। अली घबराओ नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने पूछा हुजूर अब क्या होगा? आओ फिर तवज्जो रखना, एक और जुमला देने चला हूँ अपने ज़ौक़ का। हुजूर ने फरमाया अली तमाशा तो देख, आज मैं इनके साथ करता क्या। खैरपुर के जवानों, मेरे दिल की बातें अपने दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक और दूर तक एंजॉय करोगे। हुजूर ने फरमाया होगा, तसव्वुर खिताबत में कहता हूँ अली देख आज मैं इनके साथ करता क्या, इनका तमाशा तो देख। हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वुजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा, पूरी तवज्जो रखना खैरपुर वालों, इनके चेहरों पे डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र है 10-20 को मेरी बात समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। बेशक 1997 की बात है, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया 4-5 मुल्कों के दौरे पे था। तो मैंने हांगकांग में ये स्पीच की। तो वहाँ पे आपको पता है कुछ मौलवी पढ़े हुए होते हैं, कुछ कड़े हुए होते हैं। सड़े हुए तो मैं नहीं कहता, कड़े हुए होते हैं। वो फिर दूरबीन लगा के हमें सुनते हैं, दूरबीन लगा के कहीं से गलती निकाले। या पास बड़ा खतीब है, यूरोप एशिया बना करता है, कोई गलती तो निकाले। सोनिया पास कर या बर्दाश्त, ठीक है। तो वो तकरीर के बाद मुझे कहते हैं वासी साहब ये आपने कहाँ से इस्तेमाल किया, ये कहाँ से इस्तेमाल किया कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मैंने कहा मैं तुझे अपना तर्ज इस्तेमाल और तर्ज इस्तेमाल बताता हूँ। उसने कहा कैसे? मैंने कहा मैंने हदीस पढ़ी है, हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कयामत जब आएगी, जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम की तारीख होगी। मैंने कहा मिट्टी ढूंढ लेना किसके सर में नजर आती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह बासी वाह, क्या बात है, बढ़िया याद किया। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा डालूंगा रहेगी कयामत तक। क्या बात है, वाह वाह बासी वाह। हुजूर उठे, मिट्टी उठाई, शातुल वुजू पड़ी, यूं फेंकी। उस दिन से कुफ्र अंधा हुआ, आज तक अंधा है, अंधा रहेगा। ना उस दिन हक नजर आया, ना आज हक नजर आता है। हाँ, उस दिन से लेकर आज तक हक को ढूंढ रहा है, कहते हैं गारों में छुपा हुआ है। क्या बात है, अब हुजूर दरमियान से निकल गए, मुख्तसर हुजूर दरमियान से निकल गए। अली शेर खुदा से कहा पूरी तवज्जो रखना खैरपुर वालों, आले इल्म, आले नजर, आले फिक्र, आले उमुक, आले दानिश, मेरे जुमलों को नोट करना अपने दिल में। हाँ, हजरत हुजूर ने हजरत अली को बुलाया और बुला के समझाया, अली मैं यहाँ से, पूरी तवज्जो रखना, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से उसको लेकर वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से हम वहाँ जाएंगे। ये मक्के वालों की अमानतें रखी हैं, ये सुबह तकसीम करके तू भी हमारे पीछे पीछे वहाँ आ जाना। मतलब क्या निकला कि हुजूर ने अपना सारा रूट, अपना सारा शेड्यूल हुजूर ने बता दिया था। तो अब हुजूर चले गए, अली को बिस्तर पे सुलाया। खैरपुर वालों तवज्जो रखना, अली सो गए। थोड़ी देर गुजरी, अबू जाल कब पड़ी, दीवार फलांग कर अंदर आए और सामने देखा घर हुजूर का, चारपाई हुजूर की, बिस्तर हुजूर का, चादर हुजूर की, और कोई सोया हुआ है। खैरपुर वालों, दुनिया में सबसे पहला मुतशाबे अबू जाल को उस दिन लगा था। अबू जाल ने समझा कि शायद ये अल्लाह का नबी सोया हुआ है। करीब जाकर कहा कौम या मोहम्मद,
करीब जाकर कहा को या मोहम्मद उठो। लेकिन पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना, जब चेहरे से चादर हटाई तो अबू जाल के पाँव में लर्जा तारी हो गया कि मैं तो नबी समझ रहा था, ये तो अली है, ये तो सारे बोलो ये तो अली है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, पूरी तवज्जो से मेरे जुमले को नोट करना कि ये फैसला तो 1400 साल पहले हो गया। जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी या नबी से बढ़कर या नबी के बराबर समझेगा वो अबू जहल की नस्ल हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। बेशक ये सबसे पहले इंतशाब है अबू जहल को। अबू जहल ने समझा नबी है और कहा कौन या मोहम्मद। चादर हटाई, आगे अली है। अबू जहल लर्ज़ बरंदाम हुआ, आर्क में गर्क हुआ, हैरान परेशान सरगर्दान पशुमान दुश्मन अंदाम, हाँ, और फौरन लर्ज़ बरंदाम होकर कहा अली नबी कहाँ गए, नबी कहाँ गए। आगे भी अली था, शेर जली था, हक का वली था। पूरी तवज्जो रखना है। सुभान अल्लाह। जब अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए, अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर्द। अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं, क्यों पता था। अभी मैंने आपको कहा हुजूर सारा शेड्यूल बता कर गए थे। अली मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगा, वहाँ से उसको लेकर वहाँ जाऊंगा, फिर वहाँ से वहाँ जाऊंगा, हम मदीने से पहले तेरा इंतजार करेंगे, जब तक तू नहीं आएगा हम मदीने में दाखिल नहीं होंगे। और हुजूर ने इंतजार किया था, अली पहुँचे, तब लेकर मदीने पहुँचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा शेड्यूल मालूम था, मगर अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं। अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए, तो अली ने कहा वो तो चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ चले गए। अली ने कहा जहाँ जाना था। सुभान अल्लाह। जहाँ जाना था। अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ जाना था। अली ने कहा जहाँ चले गए। सुभान अल्लाह। लाटू की तरह घुमाकर अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, मगर नबूवत का राज नहीं था। आओ अब खैरपुर वालों मेरे अगले जुमले के लिए तैयार रहना। मैंने कहा मैं चंद अतरों के कतरे देता हूँ, छोटा सा मौलवी हूँ, छोटी छोटी बातें करता हूँ। मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं है, अतरों के कतरे हैं। हाँ, उन्हें समेट लो, बड़ी देर तक खुशबू रहेगी। आओ अगले जुमले के लिए तैयार रहना। अब जब अबू जहल ने देखा ना कि अली नहीं बता रहा, हमें लाटू की तरह घुमा रहा है, मैं पूछता हूँ नबी कहाँ गए, वो कहता है चले गए। मैं पूछता हूँ कहाँ चले गए, वो कहता है जहाँ जाना था। मैं पूछता हूँ कहाँ जाना था, वो कहता है जहाँ चले गए। ये नहीं बताता। तो अबू जहल ने मक्के वालों से कहा मक्के वालों इधर आओ, ये नबी का तरबियत याफ्ता है, ये नहीं बताएगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अबू जहल कह रहा है मक्के वालों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ आज की रात मोहम्मद कहाँ होगा। मक्के वाले भागे, अबू जहल के इर्द गिर्द खड़े हो गए और कहने लगे अबू जहल जल्दी बता ताकि हम पीछा करें। अबू जहल के जुमले सुनो खैरपुर वालों। अबू जहल कहने लगा मक्के वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर उमर 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 उमर। अबू जहल कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, अबू जहल। आज उसके बच्चे न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बाप मान गया है, ग्रैंड पापा मान गया है, नाना दादा मान गया है। अबू जहल के जुमले कि मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया होगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज अगर कोई अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने तो वो कब्र में अबू जहल का भी बाप बन गया। बेशक
बेशक शेर के ललकार है। तवज्जो रखना। सबने कहा चलो पीछा करते हैं। हुजूर करे सिद्दीक पे पहुंचे, दस्तक दी, अबू बकर बाहर आए। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, समेटने की कोशिश कर रहा हूँ बात को। बाहर आए, दरवाजा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा। सुभान अल्लाह। अबू बकर की आंखों से आंसू टपक पड़े और सिद्दीक ने कहा फिदा का भी कहूँगी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या? अगर कोई काम था, कोई मसला था, परेशानी थी, जरूरत थी, हुजूर मुझे तलब करते, कोई नौकर चाकर एल्ची नुमाइंदा कासिद गुलाम भेज कर मुझे तलब करवाते, मैं सर के बल चल के आता। हुजूर आपने क्यों तकलीफ की? तो हुजूर ने जवाब दिया होगा ना, अबू बकर तुझे पता नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो बोलता ही नहीं जब तक मुझे आर्डर न हो, मैं कदम उठाता ही नहीं जब तक मुझे आर्डर न हो। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं, बल्कि आर्डर ही यही था कि मैं खुद चल के तेरे पास आऊं। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि जब कोई बड़ा किसी छोटे के दरवाजे पे चला जाए तो उस बड़े की वजह से उस छोटे की इज्जत बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा अबू बकर मैं तेरी इज्जत ऐसी बढ़ाऊंगा कि तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई। अब आओ बात को आखिरी किनारे पे ले चलना चला हूं। हुजूर सिद्दीक ने पूछा हुजूर हुक्म, हुजूर हुक्म। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो चलना, चलो चल जाओ। तारीख के औराक पलट के देखो, औराक की बरक करदानी करके देखो, हिस्ट्री को पढ़ के देखो। जो ही हुजूर ने कहा अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो हिजरत करके चलना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलना है, जाओ सारी किताबें तारीख की पढ़ो। अबू बकर ने कोई आर्गूमेंट, कोई बासो तमीज, कोई सवाल जवाब, कोई एक्सक्यूज, कोई माजरत, कोई सॉरी, कोई बहाना, कुछ नहीं। हुजूर ने कहा चलना है अबू बकर, चल जाओ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का हमसफर अबू बकर, अबू बकर खतीब ना अदब है। मुस्तफा का हमसफर अबू बकर, अबू बकर मुस्तफा का हमसफर अबू बकर, अबू बकर। सिद्दीक चल अब चलते चलते पूरी तवज्जो, चलते चलते हुजूर ने कहा अबू बकर जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे, तेज चल, तेज चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी, सिद्दीक पीछे, हुजूर आगे। सिद्दीक ने कहा हुजूर एक मिनट रोक के मेरी बात तो सुने। हुजूर ने पीछे देखा और मुस्कुरा कर कहा अबू बकर अभी तुझे कहा है तेज चल, दुश्मन पीछे है, और तू तेज चलने की बजाय मुझे कहता है मैं रुक जाऊं और तेरी बात सुनूं। चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं तेरी बात सुन लूंगा। अबू बकर ने कहा हुजूर एक मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रोक के पूछा अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई? माँ बाप याद आए, बीवी बच्चे याद आए, कारोबार तिजारत घर बार या बेटियां याद आई? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी ये सब कुछ तो मैं आपके कदमों पे कुर्बान कर चुका। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा अबू बकर फिर क्या हुआ, क्यों रोका? सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी आपके कदमों के निशानों पे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं और मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है कि आपके पांव जख्मी है, लहू रिस रहा है और मैं आपको पैदल चलने दूं। हुजूर मुस्कुरा कर कहने लगे अबू बकर अगर पैदल न चलूं तो क्या करूं, सवारी कहां से लाऊं? आधी रात को अबू बकर ने कहा हुजूर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आप अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। अबू बकर, अबू बकर मुस्तफा का हमसफर अबू बकर, अबू बकर मुस्तफा का हमसफर अबू बकर, अबू बकर या बासी साहब जिंदाबाद। याया बासी जिंदाबाद है। क्या कर दो मेरा नाम ही याया है, याया कमाने ही जिंदाबाद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े बड़े लोग माशाअल्लाह, 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 अल्लाह का करम है, मौलवी का करम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी तवज्जो रखो, बात को किनारे लगाने चला हूँ।
ये वाकई इंफराद की करामत है, वरना मैंने सोच के आया था 20 से 25 मिनट बोलूंगा और 55 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट रहते हैं। और मैं हालांकि मौजू को भगा के आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें उलमा समझ रहे होंगे जो दरमियान में मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं खुलासा कलाम देने चला। सिद्दीक ने कहा हुजूर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बने। सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया, पूरी तवज्जो रखना, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़े। उठा के सारे बोलो, उठा के चल पड़े। इससे भी अगला जुमला कहता है, सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया, सुभान अल्लाह, और उठा के दौड़ पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला अपने ज़ौक़ का कहने चला हूँ, फिर देखूंगा किसकी जुबान गूंगी रहती है। सिद्दीक बैठे, पूरी तवज्जो से सुनना, सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे बोलो, उठा के उड़ पड़ा। फिर मुझे किसी कड़े हुए ने पूछ लिया कि अब्बासी साहब कहाँ से इस्तेमाल करते हो उड़ पड़ा, क्या मतलब उड़ पड़ा? मैंने कहा काश तू तारीख से वाकिफ होता, मैंने तो अपने पैगंबर की सीरत को पढ़ा है। मेरे नबी ने जिस सवारी पे सवारी की है वो चली नहीं, उड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चली नहीं, उड़ी है। सुभान अल्लाह। वो हलीमा की बीमार ऊँटनी थी, आते हुए चल नहीं सकी, जाते हुए उड़ के जा रही है। और दाइयाँ पूछ रही है हलीमा क्या खिला दिया इसको, आते हुए चल नहीं सकती थी, अब तो उड़ के जा रही है। तो हलीमा ने भी कहा था सवारी हुई है, सवार बदल गया है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैंने तो हलीमा की बीमार ऊँटनी को देखा, वो भी नबी को उठा के उड़ने लग गई। मैंने बुराक को देखा, वो भी नबी को उठा के उड़ने लग गई। तो मैंने अबू बकर को भी देखा, वो भी नबी को उठा के उड़ने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? कि उड़े बगैर ये सफर मुकम्मल होता मुझे नजर ही नहीं आता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जाती तजर्बा। बहुत सारे लोग आप में से आज उम्रे पे गए होंगे, उलमा भी गए होंगे। अल्लाह मुझे भी बहुत दफा ले गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी उम्र के इतने साल नहीं है जितने मेरे हरम के चक्कर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे 15 दफा हज कराया और 60वां उम्रा अभी 2-4 महीने पहले करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। 75 दफा माशाअल्लाह हर महीने सफर करा, माशाअल्लाह। और उम्र मेरी 55 साल है, उम्र से भी 20 साल आगे चला गया, माशाअल्लाह। लेकिन ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ शेखी बिखेर रहा हूँ कि मैं बड़ा। वहाँ लोग रहने वाले भी हैं जिन्होंने पता नहीं 20-30 हज किए होंगे, 200 उम्रे किए होंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी 75 दफा हरमैन का चक्कर लगा चुका हूँ। साल में 4-4 चक्कर लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कहीं गैर मुल्क में दौरे पे जाता हूँ तो जाते भी उम्रा करता हूँ, आते भी उम्रा करता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह की तरफ से कबूलियत है। तो मैं भी 75 दफा जाने के बावजूद 2-3 दफा गारे सौर तक गया हूँ, 2-3 दफा। हर दफा जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ क्यों? आपको पता है जब ज़ियारत वाले ले जाते हैं ना गाड़ियां भर के, और वहां जाके जब उतारते हैं तो माशाल्लाह जब उतर के लोग देखते ना, अच्छा ओ है, आधे तो वहीं पंचर हो जाते हैं। क्या बात है, मैंने आंखों से देखा। अभी पिछली दफा मैं उम्रे में गया, मेरी पूरी फैमिली साथ थी, बीवी बच्चे बेटियां बेटे सब साथ थे। तो मैं वहां जाके रुक गया, मैंने कहा कि आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। आधे लोग वहां पे जाके रुक जाते हैं, बस इधर से देख लिया हमें सवाब हो गया। और जो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 2-4 दोस्त आपस में मशवरा करते हैं, यार आओ दुकान से बकाले से दूध फ्रूट खजूर मुख्तलिफ मशरूबात पानी मिनरल वाटर सब लेते हैं और कहते हैं यार खाते पीते जाएंगे, उठते बैठते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। हाँ अबू बकर, मैं तेरी वफा पे अदा पे हया पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं, न तू रास्ते में रुका, न बैठा, न सांस लिया, न पानी पिया, अकेला भी नहीं, नबूवत का बोझ कंधों पे था। तो फिर मैं क्यों ना कहूं अबू बकर चला नहीं, दौड़ा नहीं, उठा के उड़ा था। सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने अबू बकर को पर लगा कि मेरे नबी को उठा और उड़ के चल। खतीब पाकिस्तान मौलाना ज़ियाउल कासिमी रहमहुल्लाह सुभान अल्लाह की कब्र पे करोड़ों रहमत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खूबसूरत जुमला कहा करते थे, सुभान अल्लाह। उन्हीं का जुमला दोहरा रहा हूँ। वो कहते थे, चूड़ा कहते हैं सिद्दीक खिलाफत ले गया। कासी साहब फरमाते थे, एक पागल का बच्चा, मैंने तो हिजरत की रात देखा, सिद्दीक कंधे पे उठा के नबूवत ले गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर का हम सफर। इसको कहते हैं ज़ौक़, इसको कहते हैं ज़ौक़। है तवज्जो? मुस्तफा का हम सफर। अब तवज्जो रखो। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, दोबारा याद दहानी कराता हूँ क्योंकि भूल जाता है अक्सर लोगों को। तो मैं 15 साल मैंने एक जगह पे मुसलसल जुमा पढ़ाया। शाही मस्जिद है सीधपुर अलीपुर से आगे, पुरानी शाही मस्जिद है, 700 साल पुरानी, किसी बादशाह ने बनवाई थी। तो वहाँ सारी मेरी मुहाजिर बरादरी है। तो शुरू से मैंने खिताबत वहाँ शुरू की थी, जुमे की और दरस कुरान और तदरीस वगैरह शुरू में वहाँ करता था मैं। तो वो मैं जब बोलता हूँ, आपको पता है बड़े रिदम में बोलता हूँ, 5-10 मिनट के बाद सांस लेता हूँ। आगे सारे बुजुर्ग बैठे होते थे। हाँ, तो मैं कहता था, हाजी साहब कभी भूल के सुभान अल्लाह भी कह दिया करो। पता है हाजी साहब क्या जवाब देते थे? हाजी अब्दुल्लाह मरहूम, हाजी मुहिउद्दीन मरहूम, हाजी खान बहादुर मरहूम, बहुत सारे बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब सारे फौत हो गए बेचारे। तो मुझे कहते रहे मौलवी, जब मैं बोला मारे तो सरापा परिंदे बैठ जाओ। अब तो ना न्यू देखा ना न्यू देखा। हाँ, तो मर्द इस तरह बात करा के मारी तो आंख भी नीचे पकड़े दे। तो बात वही है कि आपको बात भूल गई होगी। हाँ मेरे भाई, हाँ तो आपको भूल गई होगी बात। मैंने तमहीद में एक जुमला कहा था, आओ इस रात में ढूंढते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। आओ खैरपुर वालों, अब उस नुक्ते पे तुम्हें ले जाना चाहता हूँ जो मैंने अरकरेज़ी की है, जो मैंने खुतसन हुआ हूँ, जो मुझे शरह सदर हुआ है कि इस रात में ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह ने इस एक रात को उम्र की सारी उम्र से भारी कर दिया। अब मैं तुम्हें उस मकाम पे लेके आना चाह रहा हूँ। अब सिद्दीक ने कंधों पे उठाया और उठा के चले और गारे सौर के दहाने तक पहुंचे। पूरी तवज्जो रखना, खुलासे सलाम देने चला हूँ। अबू बकर आग के दहाने पे पहुंचे और पैगंबर को उतारा। पूरी तवज्जो खैरपुर वालों, पैगंबर को उतारते ही हक बनता था। अबू बकर कहते, हुजूर मैं बूढ़ा आदमी था, कंधे पे आपका बोझ, पहाड़ की चढ़ाई, 3 मील का सफर, रात का सन्नाटा, पहाड़ का सफर, ऑक्सीजन की कमी, पाँव में जूते नहीं, पत्थरों की चुभन, कीड़े मकोड़े, हजरातुल अर्ज़। अबू बकर कहता, हुजूर थक गया हूँ, इजाजत हो 2 मिनट आराम कर लूं, सांस ले लूं, पानी पी लूं। अबू बकर ने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। तकबीर। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, नबी के हम सफर। तकबीर। मेरे नज़दीक ये जुमला इतना कीमती जुमला है। क्यों? उठा के अबू बकर लाए थे। थकना हक अबू बकर का था, हुजूर तो कंधों पे थे। अबू बकर कहते, हुजूर थक गया हूँ, इजाजत हो कमर सीधी कर लो, इजाजत हो सांस ले लो, इजाजत हो पानी पी लो, इजाजत हो रेस्ट कर लो। नहीं, अबू बकर तेरी वफा पे, अदा पे, मैं तेरे हया पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। अबू बकर ने उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। रब को ये जुमला इतना पसंद आया कि फौरन जिब्रील वही लेकर उतरा कि महबूब, जिस तरह अबू बकर यहाँ तुझे तन्हा नहीं छोड़ रहा, मेरा वादा है तुझसे कि कयामत के दिन जन्नत में भी अबू बकर का महल तेरे साथ होगा। अब हुजूर ने कहा चलो अंदर चलो। सिद्दीक ने कहा हुजूर नहीं, पहले मैं जाऊंगा, पहले पूरी तवज्जो, पहले मैं जाऊंगा। हुजूर ने कहा पीछे दुश्मन है। तो अबू बकर ने भी ज़बान हाल से कहा होगा, हुजूर आगे भी दुश्मन है, पीछे ऊपर से काला है, आगे अंदर से काला है, दोनों का मुकाला है। सिद्दीक ने कहा हुजूर पहले मैं जाऊंगा और मैं जाके सफाई करूंगा, झाड़ उठूंगा,
फिर आपको बिस्तर बना के बुलाऊंगा। हुजूर ने फिर पूछा, अबू बकर कैसी बातें करते हो, झाड़ू कहाँ से लाओगे, हम तो झाड़ू लेके नहीं आए थे, किस झाड़ू से सफाई करोगे। अबू बकर ने फिर भी कहा होगा, हुजूर अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए, अगर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। आज अगर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। सिद्दीक गए, अपनी पगड़ी उतारी, उसे झाड़ू बनाया और सफाई शुरू कर। सारा गंद कूड़ा क्रिकेट खटमल छटमल बाहर फेंके और फिर देखा जगह जगह सुराख नजर आए। एक आखिरी जुमला देने चला हूँ, बल्कि 2 जुमले दूंगा, ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट जुमला होगा। दिल के दरीचे खोल के बैठना, खुलासा मौजू दे रहा हूँ। हाँ, सिद्दीक ने देखा जगह जगह सुराख नजर आए। अबू बकर ने पगड़ी के टुकड़े किए, सुराख बंद किए। रेदा कंधे की चादर के टुकड़े किए, सुराख बंद किए। बाज़ रिवायत में है कमीज उतारा, टुकड़े किए, सुराख बंद किए। अब अबू बकर के पास कपड़ा नहीं बचा, सिर्फ तह बंद है और सतर ढांपना फर्ज है। इसलिए अबू बकर के पास जब कपड़ा नहीं था तो देखा 1-2 सुराख फिर भी बच गए। अबू बकर ने उस सुराख पर अपनी एड़ी रखी और झोली फैलाई। हुजूर से कहा, हुजूर बिस्तर बन गया है, आके आराम करें। पूरी तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो रखना। अब अबू बकर ने हुजूर को बुलाया और बुलाकर कहा, हुजूर बिस्तर बन गया है, आके आराम करें। अब झोली सदाकत की है, पूरी तवज्जो, झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। ईमान से बताना, दरमियान में कोई फासला था नहीं, सारे बोलो नहीं, कोई फासला था नहीं, तो मंजर बन गया बिला फस, बिला फस। अब यही से रोला चल, जब मंजर बना ना बिला फस, अब जो काला छुपा बैठा था तड़पने फड़कने लगा, हाँ अर्क में गर्क होने लगा कि ये क्या, कयामत तक झगड़ा तो यही रहना है बिला फसल पे। और अबू बकर बिला फसल हो गया। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है, दरमियान में फासला नहीं बचा। और बिला फसल का मंजर दुनिया ने देख लिया तो काला वहां से भागा और उसने आकर अबू बकर की एड़ी पे डसना शुरू कर दिया। मैं सो के अब्बासी में कहा करता हूँ, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने समझा मैं अबू बकर को डसूंगा तो अबू बकर फौरन फासला पैदा कर देगा, भाग जाएगा, नबी को उठा देगा। तो मैं कहूंगा बिना फासला नहीं है, फासला हो गया था। आगे भी सिद्दीक था, जिसके लिए इकबाल सुहेल ने कहा था कि सिद्दीक ने ज़बान हाल से शेर कहा होगा कि सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब तो सवाल है, सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब तो सवाल है, तेरा जुल्म जबर बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। काला सांप डसते डसते थक गया, अबू बकर सहते सहते नहीं थका। जब काला डस डस के थका और अबू बकर ने पाँव हटाया, बोलो नहीं हटाया, अच्छा ये भी बड़ा जुमला है, पाँव हटाया। इससे भी बारीक जुमला कहता हूँ, पाँव हिलाया नहीं। हटाना तो दूर की बात, अबू बकर ने तो पाँव हिलाया ही नहीं। क्यों? पता था अगर पाँव हिलता है टांग हिलती है, टांग हिलती है नबी की आंख खुलती है, आंख खुलती है नबी का आराम जाता है। अबू बकर तहिया कर चुका था, जान जाती है तो जाए पर मोहम्मद का आराम न जाए। आओ आखिरी नुक्ता भी हल करता जाऊं। यहाँ पे इस मकाम पर आकर कुछ काले ये तबर्रा करते हैं कि अबू बकर गार में रोया था, अबू बकर गार में रोया था। और मैं उन्हें कहा करता हूँ, न वो रोया था, न रोने आया था, न रोने वाला था, वो तो कालों को रुलाने आया था, वो तो रुलाने आया था। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी जुमले देने चला। वो तो काले सांपों को, भाई सांपों की बात कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं भटक जाना, काले सांपों की बात कर रहा हूँ। वो काले सांप जो ऊपर से काले, अंदर से काले, बाहर से काले, दाएं से काले, बाएं से काले, आगे से काले, पीछे से काले, ऊपर से काले, नीचे से काले, अकल के काले, शक्ल के काले, जबान के काले, किताबों के काले, कपड़ों के काले, अकीदे के काले, यहाँ भी काले, वहाँ भी काले। मैं उन काले सांपों की बात कर रहा हूँ जो गार से दुश्मनी लेकर चले, मजार तक दुश्मन रहे।
अबू बकर ने न पाँव हटाया न पाँव हिला। सियाने लोग बैठे, पुराने लोग बैठे, जब किसी को सांप डसे ना नीचे पाँव में, एड़ी में, पिंडली में, तो सियाने लोग बैठे फौरन कहते हैं वो यार कस के पट्टी बांधो, पट्टी, ये जहर ऊपर न चढ़ जाए। क्यों? जहर सिरायत करता है, खून में सर्कुलेट करता है, ब्लड में सिरायत करता है। सियाने लोग कहते हैं कि फौरन पट्टी बांधो कस के, ताकि जहर ऊपर न जाए, और फिर मुंह लगाकर जहर को चूसा भी जाता है। खैरपुर वालों बताओ, अबू बकर ने कोई पट्टी बांधी थी? उसने तो पाँव ही नहीं हिलाया था कि नबी की आंख न खुले। हाँ, तो वो जहर चला, सिरायत करता गया, एड़ी से चला पिंडली में, पिंडली से चला रानों में, रानों से चला पेट में, पेट से चला जिगर में, जिगर से चला हलक में, हलक से चला दिमाग में। जब पूरे जिस्म में काले का जहर सर्कुलेट कर गया तो अबू बकर भी तो इंसान था, और तुझे 4 छींके आ जाए, तेरी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। अबू बकर तो कालों से डसा बैठा था, अगर उसकी आंखों से शिद्दत जहर की वजह से पानी टपक पड़ा तो तू कहता है अबू बकर रोया था। मैं तो इससे भी अगला जुमला कहता हूँ कि वो पानी भी ना टपकता, रब ने टपकाया था। क्यों? इसलिए कि मेरे पास दलील है। कुछ लोग आज भी कहते हैं, पूरी तवज्जो रखना, छोटा मुंह बड़ी बात करने चला। आज भी कुछ लोग कहते हैं फला जगह पर मुझे रोना आया लेकिन मैं अपने आंसू पी। कहते हैं, बोलो तो सही, कहते हैं, और पी भी जाते हैं, पी भी जाते हैं। कई दफा का तजुर्बा है, कोई ऐसा मकाम आता है कि रोना आता है लेकिन बंदा अपने आंसू को जब्त कर लेता है, आंसू पी जाता है और गले में आंसू की कड़वाहट भी महसूस होती है, यानी बंदा पी सकता है। अगर तू और मैं आंसू पी सकते हैं तो अबू बकर भी पी जाता। लेकिन अबू बकर क्या करता? रब ने कहा अबू बकर तू तो मेरे नबी को नहीं जगा रहा, मैं तेरी आंखों से पानी के कतरे बहाऊंगा, नबी के रुखसार पर गिराऊंगा, इसी बहाने नबी को जगाऊंगा, और फिर मैं अपने नबी को बताऊंगा महबूब आंखें खोल, देख तो सही मैंने तुझे कैसा यार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर की आंखों से पानी ऐसे टपका जैसे आधी रात को फूलों पे शबनम गिरती है। सुभान अल्लाह। जब तक शबनम नहीं गिरती फूल कली होता है, शबनम गिरती है कली फूल बन जाती है। हाँ, हुजूर भी सोए हुए थे, अबू बकर के आंखों की शबनम के कतरे बने गिरे, हुजूर फूलों की तरह मुस्कुरा के उठ बैठे और पूछा अबू बकर क्या हुआ, अबू बकर क्या हुआ? सिद्दीक ने भी ज़बान हाल से कहा होगा मुस्कुरा कर, हुजूर कुछ नहीं, बस वो बिला फसल का मंजर बन गया था ना, तो काले को तकलीफ शुरू हो गई, उसने आके मुझे डसना शुरू कर दिया। हुजूर ने कहा अच्छा, मेरे होते हुए तुझे काला डसे, इधर ला, इधर ला एड़ी, आओ अब आखिरी जुमला देने चला। अबू बकर ने एड़ी आगे की, हुजूर ने अपने बाएं हाथ पर अबू बकर की एड़ी को रखा और अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से, किस उंगली से? जरा जोर से कहो, मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ। किस उंगली से? शहादत वाली उंगली से। हाँ, यूं ठप्पा लगाया, यूं करके यूं ठप्पा लगा दिया। और हुजूर पूरी तवज्जो रखना, आले इल्म के लिए एक नई बात देनी चाहिए, आले इल्म के लिए, आले ज़ौक़ के लिए, आले बसीरत और बसारत के लिए, दूरअंदेश लोगों के लिए अपने ज़ौक़ का एक जुमला देने चला। और हुजूर कौन थे? हुजूर का लक़ब है उम्मी, हुजूर का लक़ब है उम्मी। उम्मी किसको कहते हैं? जो आज तक किसी से पढ़ा न हो, अनपढ़ नहीं, जो आज तक किसी से पढ़ा न हो, ठीक है? क्यों? कि नबी का उस्ताद बनने के लायक ही कोई नहीं होता कि अल्लाह नबी को किसी का शागिर्द बना दे, अल्लाह खुद ही पढ़ा देता है, खुद ही सीने खोल के डाल देता है। तो जो बंदा किसी से पढ़ा ना हो और वो अगर कहीं पे कोई एग्रीमेंट करना चाहे, वसीयतनामा लिखना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो फिर वो क्या करता है? दस्तखत की बजाय अंगूठा लगाता है। हुजूर अंगूठा भी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि गवाही देनी थी, शहादत देनी थी, तो शहादत वाली उंगली पे लुआब लगाया और यूं अबू बकर की एड़ी पे ठप्पा लगाकर पूछा अबू बकर अब सुना क्या हाल है? सिद्दीक ने कहा हुजूर लगता है काले की मेहनत बर्बाद हो गई। खैरपुर वालों, मेरे जुमलों को दिल में लेके जाना। आप यहाँ पर
ठप्पा लगाया। एक वक्त आया इसी शहादत वाली उंगली से हुजूर ने अली शेर खुदा की आंखों पे ठप्पा लगाया। आंखें कहाँ, एड़ी कहाँ, अबू बकर कहाँ, अली कहाँ। आंखें इंसान की इंतहा होती है और एड़ी इंसान की इब्तिदा होती है। हुजूर ने शहादत वाली उंगली से ठप्पा लगाकर इशारा कर दिया, अबू बकर तुझे ठप्पा इब्तिदा में लगाया, तेरी खिलाफत भी इब्तिदा में होगी। अली तुझे ठप्पा इंतहा में लगाया, तेरी खिलाफत भी इंतहा में। ये हुजूर ने शहादत वाली उंगली से गवाही, एक को इब्तिदा में, एक को इंतहा में। इशारा कर कि इसको भी ठप्पा लगा, उसको भी ठप्पा लगा। तो फिर वही हिजरत की रात जो उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रास हो गई, उसी मकाम पर जिब्रील अमीन उतरे और आकर अल्लाह के पैगंबर से कहा, महबूब रब कहते हैं अबू बकर की वफा देखकर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जिस तरह अबू बकर ने यहाँ तुझे अकेला नहीं छोड़ा, कयामत के दिन जन्नत में मैं भी अबू बकर को तुझसे जुदा नहीं करूंगा। हाँ, बल्कि तेरा महल है, अबू बकर का महल और तेरा महल, मैं एक दूसरे के पड़ोस में बढ़ाऊंगा। वो सिद्दीक जो अजली जन्नती हो, अजली माँ बहना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। और अना अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। हुजूर की हदीस है, जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी में दफन होता है। इसलिए तो हम दफन के लिए करते हैं ना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाँ, इन सारे हदीसों को जब मिलाओगे ना और तत्वीक दोगे ना तो बड़ा खूबसूरत खुलासा निकलेगा कि हुजूर ने फरमाया मेरा रोज़ा जन्नत का टुकड़ा है। दूसरी हदीस में फरमाया मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए, व फीहा युदफन और एक ही में दफन होंगे। आए भी रोजे से थे, जन्नत से थे, गए भी जन्नत में हैं। वह सालमो उस अबू बकर को भोंकते हो, उस उमर को भोंकते हो जो आए भी जन्नत से थे, सोए भी जन्नत में हैं, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको असहाब मुस्तफा और अहले बैत का सच्चा गुलाम बनाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।